और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर इलाहाबाद चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बीच यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान भी सामने आया। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। अभय सिंह चौटाला का झोला आधा रह गया। जिस बलिदानी से अभय ने इस्तीफा दिया था उस हिसाब से परिणाम नहीं दिखे। जो वातावरण बनाया उस हिसाब से परिणाम नहीं आया। अभय ने कहा था, मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। जो परिणाम आए, जिस मुद्दे के साथ अब खड़े हुए थे, वो परिणाम नहीं दिखे। बीजेपी की इलाहाबाद उपचुनाव में बढ़त दिखी है। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और कांग्रेस को इलाहाबाद में उपचुनाव में तमाचा लगा है। परिणामों में बहुत सारे संदेश हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जबकि कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और 7 साल से सत्ता से बाहर है। और 7 साल में दूसरी बार ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। अभय सिंह जी का झोला आधा रह गया। इतनी बढ़त के साथ वो पहले हमसे जितनी बढ़त के साथ विधानसभा में आए थे, जिस बलिदानी भाव से उन्होंने त्यागपत्र दिया था, और इसके बावजूद जब वो उसमें गए, जब वो कह रहे थे कि मुझे तो जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे मैं ये चुनाव में विजयी होऊंगा, उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां उस चुनाव में आपको देखा लगी। तो अशोक तंवर से लेकर और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने जो कहा, वो शब्दावली आपको ध्यान होगी। सब किसान संगठनों से जुड़े हुए नेता भी उनके समर्थन के लिए पहुंचे, लेकिन जितनी जो वातावरण बनाया जा रहा था उस हिसाब के परिणाम। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे कि भाई आप तो ये कहकर गए थे कि मैं विधानसभा नहीं आऊंगा, फिर भी आप चुनाव में गए, और जो परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जिस मुद्दे के साथ आप खड़े हुए थे, उस मुद्दे के हिसाब से जो लोग आपसे व्यवहार की अपेक्षा करते थे, वो व्यवहार आपका, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा कि आपको अभी चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल बढ़त किसी पार्टी की हुई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो आप यहां पर सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को, और संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो गुलशन, यहाँ पर चुनावी नतीजे साफ हो चुके हैं। ओपी धनखड़ को भी हम सब सुन रहे थे, उन्होंने भी बयान दिया और साथ में कहा कि बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन इस बीच यहाँ पर इनेलो पर तंज भी कसा। चाहे बेशक इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा की हार हुई हो, लेकिन अभी भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ओपी धनखड़, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साफ तौर से कि जो परिणाम आए हैं वो उससे बीजेपी की बढ़त हुई है। बीजेपी को जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। भाजपा के प्रति लोगों के प्रति प्रेम बढ़ा है। लेकिन जो समीकरण बनाए गए थे, जिस बलिदानी के थे अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उस हिसाब से जो परिणाम है वो नहीं दिखे हैं। हालांकि यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की इस इलाहाबाद उपचुनाव में जमानत जो है वो जब्त हो गई है। यदि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर देती तो इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होती। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इलाहाबाद उपचुनाव में तमाचा लगा है और ऐसे में इलाहाबाद की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया और भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं का भी धन्यवाद किया है कि जिस तरह भाजपा ने इस पूरे इलाहाबाद उपचुनाव को लड़ा और तमाम जो इलाहाबाद की जनता ने उनको समर्थन दिया, भाजपा के कार्यकर्ता व नेताओं ने पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा था। लेकिन जिस तरह से पिछले 7 साल से भाजपा जो है हरियाणा में सत्तासीन है, बताया जा रहा है, और जिस तरह से हमारे पार्टी के बारे में बताया जा रहा था, उसके बावजूद भी भाजपा जो है, भाजपा का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और विपक्ष की यदि भूमिका आधा जो है कांग्रेस
उस तरीके से कर पाती जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को ठीकरा फोड़ती है, हर बात को लेकर के मुद्दे उठाती है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं अभय चौटाला इस उपचुनाव को हाथ रखते थे और इसमें बीजेपी की हो सकती थी। वहीं साफ तौर से एक अगर लाइन कही जाए तो ओपी धनखड़ की तरफ से जो साफ तौर से कही उन्होंने कि अभय चौटाला ने जिस तरह से कहा था कि वो अब विधानसभा में नहीं दिखेंगे, विधानसभा में वो नहीं जाएंगे जब तक 3 कृषि कानून रद्द। हालांकि वो जो कानून है वो अभी तक ऐसे के बने हुए हैं, लेकिन अब वो चुनाव में बेशक, लेकिन उन्हें अपने वचनों पर जो है टिके रहना था जी। और भाजपा को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोकना था जी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव प्रचार करने के लिए गांवों के दौरे किए तो हमें वहां पर प्रचार से रोका गया था जी। बिल्कुल गुलशन, प्रचार नहीं कर दिया गया। चलिए गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ओपी धनखड़ को भी आपने सुना, उनका बयान भी सुना, और इस बीच यहाँ पर तंज भी कसा है, और इस बीच यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए। तो वीरेंद्र जी, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने कड़ी चुनौती नहीं दी है, बीजेपी ने टक्कर दी है इनेलो को, लेकिन इस बीच यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन नहीं था, वो अब समझ आया कि वो राजनीतिक आंदोलन था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ना कोई आधार है, हार तो हार ही होती है। हालांकि अब उसमें इस बात में तो अपनी रणनीति में पार्टी कामयाब रही कि अगर वहां पर गोविंद कांडा प्रत्याशी नहीं होते, कोई दूसरा होता, तो वो इतनी सशक्त चुनौती नहीं दे पाता। उसमें जातीय आधार पर भी गोविंद कांडा को मैदान में उतारना पार्टी के लिए एक अच्छी रणनीति थी और उसका कारगर परिणाम भी आए। हालांकि देखिए, किसान आंदोलन शुरू में मुद्दा था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि वो मुद्दा गौण रह गया, वो पृष्ठभूमि में चला गया। उन्होंने अपने संपर्क से, सरकार की उपलब्धियों से और संवाद से इस विषय को बदल दिया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये विषय कोई प्रभावी रहने वाला नहीं है। यदि ये मुद्दा प्रभावी होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतने अधिक वोट नहीं मिलते और ये स्पष्ट दिखाई देता, एक तरफा जीत होती। हालांकि अभय सिंह चौटाला जी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, उसी के अनुकूल परिणाम आया, ये पहले से माना जा रहा था। हालांकि उनकी जीत का अंतर जो है इस बार कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति कहिए, कार्यकर्ताओं का परिश्रम कहिए और सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, हर सरकार अपना काम हथकंडे कह सकते हैं, बिल्कुल सभी दल करते हैं, कोई भारतीय जनता। वीरेंद्र जी, एक चीज समझना चाहूंगा कि कांग्रेस की अगर हम बात करें वीरेंद्र जी, तो कांग्रेस में जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे ने उतना प्रचार नहीं किया जितना कुमारी शैलजा ने किया, तो ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की व्यक्तिगत क्षति कुमारी शैलजा के लिए है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन इन फाइट है। नहीं, ये बात तो सबसे बड़े कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस अपने आप ही है। कांग्रेस को बाहर से खतरा नहीं है, इतना कांग्रेस को अपने अंदर से खतरा है। बिल्कुल, कांग्रेस का जब संगठन ही नहीं है, जब इतने वर्षों से कांग्रेस ने अपना संगठन ही नहीं बनाया, कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों से कार्यकर्ता वहां पर आए, अभय सिंह चौटाला के सभी समर्थक वहां से आए। अब कांग्रेस के सिर्फ वहीं के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और उसमें भी अब पवन बेनीवाल को कुछ समय पहले ही पार्टी में शामिल करवाया गया, टिकट दे दी गई। तो निश्चित रूप से जो भरत सिंह बेनीवाल हैं, जो पुराने वहां पर कांग्रेस के लिए लड़ते रहे हैं, कांग्रेस के लिए जो काम करते रहे, तो उनके लिए पीड़ा और ठेस होना स्वाभाविक था। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया और पवन बेनीवाल जी की भी प्रतिक्रिया आई है भी कांग्रेस को जिन लोगों ने विरोध किया, अपने घर से ही कांग्रेस को वो लुटिया डिबोई है। बिल्कुल, तो ये बातें तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई अभी तक सबक नहीं सीखा। कांग्रेस में फूट है और कांग्रेस में फूट आगे भी रहेगी। हाँ, ये कुमारी शैलजा का व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही पवन बेनीवाल को पार्टी में शामिल करवाया और टिकट दिलवाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वहां कोई विशेष प्रभाव है नहीं, क्योंकि कुमारी शैलजा का वे गढ़ रहा है, कर्म भूमि रही है। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह का ये निर्वाचन क्षेत्र रहा है, सिरसा सुरक्षित संसदीय क्षेत्र। तो इसलिए ये कुमारी शैलजा के लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बचा पाए, जबकि बड़ौदा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहे थे। और ये जरूर भी कहा जा रहा है कि पवन बेनीवाल की जगह अगर भरत बेनीवाल को उतारा जाता तो शायद परिस्थिति आज कांग्रेस के लिए कुछ और होती। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल चुनावी नतीजे साफ हो चुके हैं और इस बीच यहां पर इनेलो में जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच यहां पर कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर सभी पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं।